हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है जवाब। शॉपिंग के बैग हाथ में लिए गरिमा घर में घुसी ही थी कि देखा तो उसका 7 महीने का बेटा प्रिंस उसकी सास विमला जी के हाथों में था और जोर जोर से रो रहा था, जबकि उसकी सास विमला जी उसे चुप कराती जा रही थी और बीच बीच में प्रिंस की केयर टेकर रोजी को डांट भी रही थी। अचानक गरिमा को सामने देखकर रोजी गरिमा से बोली, देखिए मैम, अब हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। आपकी सास ने हमारी अच्छी खासी बेइज्जती करी है, आप किसी और को रख लीजिएगा। अरे पर हुआ क्या? जो भी हुआ है पूछ लीजिए अपनी सास से। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। गरिमा सारे बैग्स एक तरफ रख कर रोजी को रोकती रही और रोजी उतनी ही तेजी से घर के बाहर निकल गई जैसे कोई चोरी की हो। यह देखकर गरिमा को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आंखें लाल कर वो घर में घुसते हुए विमला जी से बोली, क्या किया आपने? आपको पता भी है कि केयर टेकर मिलना कितना मुश्किल होता है। खुद ने तो अपनी पूरी जिंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा। गांव की गवार हैं आप और गवार ही रहेंगी। कितनी बार कहा है आपसे कि जिन हाथों से आप गोबर उठाया करती थी उन हाथों से मेरे प्रिंस को छुआ मत कीजिए। पर फिर भी कहते कहते गरिमा विमला जी के पास गई और प्रिंस को जबरदस्ती उनकी गोदी से छीनने की कोशिश करने लगी। प्रिंस को परेशान देखकर विमला जी ने प्रिंस को अपनी गोदी से हटाकर गरिमा को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से विमला जी की आत्मा चित्कार उठी। आंखों में से आंसू आ चुके थे। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ यह ही कि वह गांव की रहने वाली थी। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था राहुल। गांव में खेती बाड़ी कर अपने उस बेटे को बड़े प्यार से पाला था उन्होंने। बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भी भेजा। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की जमीन बेच दी, बस रहने के लिए छोटा सा घर और 2 गायें थी उनके पास अब, जिनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थी। इधर राहुल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने गरिमा से शादी कर ली। पर विमला जी तो फिर भी खुश थी। शादी के बाद गरिमा एक ही बार अपने ससुराल गई थी, जब विमला जी ने कुलदेवी की पूजा के लिए उन्हें बुलाया था। विमला जी का गाय का गोबर उठाना, उनकी साफ सफाई करना गरिमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मन ही मन वो विमला जी से घृणा करने लगी। मुश्किल से गरिमा गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी। उसके बाद विमला जी जब भी गांव से शहर आती, गरिमा उन्हें रसोई में किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाने देती। यहाँ तक कि जब प्रिंस हुआ तब भी गरिमा विमला जी को प्रिंस से हमेशा दूर रखती। प्रिंस के लिए गरिमा ने रोजी को केयर टेकर रख लिया, पर कभी विमला जी को हाथ ना लगाने देती। विमला जी कई बार प्रिंस को गोद में लेने के लिए तड़पती, पर गरिमा बवाल खड़ा कर देती। राहुल ने 1-2 बार कहा तो गरिमा ने काफी हंगामा भी किया। बेटा बहू को लड़ते देखकर विमला जी ने खुद को अपने मन को रोक लिया। पर आज गरिमा अपने बेटे को रोजी के हवाले छोड़कर शॉपिंग गई हुई थी। इधर रोजी अपने मोबाइल में लगी हुई थी। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि प्रिंस खेलते खेलते सीढ़ियों की तरफ आ चुका है और सीढ़ियां चढ़ने के चक्कर में 3-4 सीढ़ियां ऊपर भी चढ़ चुका है। अचानक प्रिंस का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर विमला जी खुद को रोक नहीं पाई। वो प्रिंस को गोद में लेकर चुप कराने लगी, साथ ही साथ रोजी को भी डांट रही थी। उसी समय गरिमा आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने तिल का ताड़ बना दिया, जिसका फायदा रोजी ने उठाया और चुपचाप घर से निकल गई। गरिमा इतनी गुस्से में थी कि उसने एक बार भी यह नोटिस नहीं किया कि प्रिंस के सर पर चोट लगी हुई है।
थोड़ी देर बाद राहुल घर आया तो गरिमा कमरे में से प्रिंस को लेकर बाहर निकल कर आई और आते ही विमला जी को चिल्लाते हुए बोली, लगा दी ना मेरे बेटे के सिर पर चोटें। अचानक गरिमा को इस तरह चिल्लाते देखकर राहुल हैरान रह गया। क्या हुआ गरिमा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और क्या हुआ प्रिंस को? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी माँ से पूछो। देखो जरा प्रिंस के सिर पर कैसे स्वेलिंग आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। इन्हीं के कारण आज रोजी भी काम छोड़कर चली गई। क्यों आती है यहाँ मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? गरिमा ने राहुल को प्रिंस की चोट दिखाते हुए कहा। राहुल ने सवालिया नजरों से विमला जी की तरफ देखा। बेटा, तुम्हारे घर में कैमरे तो लगे हैं, खुद देख लो। रोजी कितना अच्छे से ध्यान रखती थी इसका। पर उससे पहले बेटा मेरा गांव का टिकट करा दे। मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियां उड़ चुकी हैं। बहू तुम्हें गाय का गोबर उठाने वाले हाथों से घिन आती है तो एक काम करो, दूध दही पनीर सब खाना बंद कर दो, क्योंकि ये किसी मशीन से नहीं बनते। अगर मुझसे घिन आती है तो मेरे बेटे से भी घिन आनी चाहिए। आखिर इन्हीं हाथों से पाल पोस कर इसे बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि दूर रहो मेरे बेटे से। अरे वो मेरा पोता भी है, उसे तुम अपने माँ के घर से नहीं लाई थी तो उस पर कुछ तो मेरा भी हक होगा। पर कुछ कहने का फायदा नहीं। तुम तुम्हारे शहर में खुश रहो, मैं अपने गाँव में अपनी गायों के साथ खुश हूँ। माना कि दोनों जानवर हैं, पर कम से कम मुझे अपनी समझती तो है। कहते हुए विमला जी ने हाथ जोड़ दिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। इधर राहुल ने फुटेज चेक की तो पता चला गलती रोजी की थी, लेकिन गरिमा से तो यह भी नहीं हुआ कि वह विमला जी से माफ़ी मांग ले। राहुल ने जरूर विमला जी को रोकने की कोशिश की, पर प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।